हाय फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि आप लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। बिकॉज वैसे तो मैं आप लोगों से ऐसे पर्सनली मिला नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह सकता हूँ कि आप लोगों ने अपने लाइफ में कभी ना कभी किसी न किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी, या हो सकता है आप में बाय बर्थ किसी चीज़ का टैलेंट हो। ये टैलेंट वाला जो फैक्टर है ना, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। बिकॉज इसको दो तरीके से अचीव किया जा सकता है, या तो मेहनत करके या तो बाय बर्थ मिल जाता है। दोनों ही केसेस में टैलेंट अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल चीज़ होती है। अब आपने अपने लाइफ में भी कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि आप में टैलेंट तो बहुत है, बट कहीं ना कहीं ही आप मिस कर गए, या अपॉर्चुनिटी लैक कर गई, या कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप रियल टाइम में उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पाए और सामने रखी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। सो गाइस, आज ना मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी स्टोरी ढूंढ के लाया हूँ जिसमें मैं एक रिलेटेड चीज़ आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ। सो हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ स्पेक्टिज्म ड्रीम ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में एक और नई स्टोरी। सो गाइस, स्टोरी ऐसी होती है कि एक वुल्फ का बच्चा रहता है। मतलब एक वुल्फ की फैमिली रहती है, उसमें मस्त हाली में बच्चे हुए रहते हैं और वो बच्चे बेहद छोटे रहते हैं। छोटे बच्चे होते हैं तो उनकी केयरिंग भी लगती है। अब केयरिंग लगती है तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पेरेंट्स यानी कि जो बड़े वुल्फ है वो उनके साथ रहेंगे, उनके आसपास घूमेंगे, ऐसे सब टाइप की चीजें। अब बच्चे छोटे थे, नए नए हुए, सबको बहुत प्यारे लगे, सब लोग पूरी कोशिश कर रहे थे ध्यान रखने की। कुछ दिन बहुत अच्छा चला। फिर उसके बाद में एक टाइम ऐसा आया कि जो वुल्फ है, उनको ऐसे लगा कि उन पे शिकारियों ने हमला कर दिया। यानी जो शिकार करने आते हैं वो वाले लोग, शिकारी कहते हैं उनको। उन लोगों ने हमला कर दिया। अब जब हमला हुआ तो उसके बाद में वुल्फ ने सोचा कि अपन को भी बचाना है, अपने फैमिली को भी बचाना है। तो थोड़े बच्चे मुंह में पकड़े और जैसे तैसे भाग लिए। फिर उसके बाद में भागते भागते हुआ ऐसा कि बच्चों को छुपाना था, उनको झाड़ियों में रख दिया गया। और फिर उसके बाद में वुल्फ ने शिकारियों का ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश की, जो बड़े मॉम डैड वाले वुल्फ है उन लोगों ने। और फिर उसके बाद में उन लोगों ने ध्यान डाइवर्ट करके शिकारियों को दूर ले जाती। लेकिन तब तक के बच्चे क्योंकि छोटे थे तो बच्चों को कुछ खास समझा नहीं, इसलिए वो भी रास्ता भटक गए और गुम हो गए। अब जब वो गुम हो गए उसके बाद में उन लोगों को भी कुछ नहीं समझा, क्योंकि आफ्टर ऑल बच्चे तो बच्चे होते हैं, फिर क्यों न जानवरों के से। उनको कुछ नहीं समझा। हालांकि शिकारियों से तो बच गए, लेकिन अपने पेरेंट्स से भी नहीं मिल पाए। पेरेंट्स भी अपने बच्चों को लेकर खूब ज्यादा परेशान थे कि उनको मिले नहीं मिले, शिकारियों ने तो नहीं मार दिया। बहुत सारी चिंता चालू थी उनके मन में। फिर उसके बाद में उन लोगों ने अपने तरफ से बहुत कोशिश किया, लेकिन फिर वो नहीं ढूंढ पाए, तो फिर वो हार गए। अब बच्चों का क्या हुआ? बच्चों ने अपने तरफ से ढूंढा, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमे। उनको एक शिप का झुंड मिला। मतलब जो कहते हैं ना बकरिया, हाँ भेड़ बकरिया, वो भेड़ों का झुंड एक्चुअली, हाँ भेड़ों का झुंड मिला। वहां पे जाके जुड़ गए। अब वैसे अगर आप भेड़ को जानोगे, भेड़ अपने आप में एक बहुत मासूम जानवर होते हैं। उन लोगों का ऐसा कुछ वायलेंस हो गया मतलब नहीं होता। भेड़ों ने बच्चों को देखा। वैसे तो वो लोग बच्चों को पहचान गए कि ये वुल्फ के बच्चे हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने सोचा कि जन्म से इनका कुछ होता नहीं है, मतलब जन्म से कोई बुरा या एग्रेसिव नहीं बनता, इनको पालने में कोई बुराई नहीं है। उन लोगों ने जिम्मेदारी लिया और फिर उसके बाद में उन बच्चों को पाल लिया। अभी मतलब पालने की जिम्मेदारी ली। अब समय बीता, जैसे दिन के सप्ताह हुए, सप्ताह के महीने हुए, महीने के साल हुए, और वुल्फ उनके साथ ही पले बड़े, उनके साथ ही खेले कूदे, खाए पिए, वैसे सब चलता रहा। फिर उसके बाद में तकरीबन काफी समय बीत गया, मतलब कुछ सालों का समय। वुल्फ भी अच्छे खासे बड़े हो गए, भेड़ भी थोड़े बूढ़े होने पे आ गए। और आप जैसा कि जानते हैं, भेड़ का अपना रेगुलर साइकिल होता है कि वो एक टाइम दिन के निकलेंगे और फिर उसके बाद में
में वो घास फूस खाने जाएंगे। इसी टाइप का उनका शेड्यूल था। वो लोग निकले, एक दिन घास फूस खाने गए, लेकिन सडनली वहां पे हुआ ऐसा कि एक दूसरे उल्फ ने उनपे हमला करने को पास आ गया। अब जब पास आ गया तो भेड़ों ने उनको देख लिया। भेड़ों ने उनको देख के भागना दौड़ना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद में भेड़ों में ये लोग भी थे, तो ये लोग भी इधर उधर भागना शुरू किए। जब इन वुल्फ को उस वुल्फ ने देखा, तब उसने जाना कि ये वुल्फ ज्यादा है, सो अपने ऊपर हमला कर सकते हैं, सो अपन भाग जाते हैं। मतलब जो वुल्फ हमला करने आया था उसने वुल्फ को देखा, उसने वुल्फ के जो बच्चे थे वो बड़े हो गए थे और उनको देखा, तो उसको लगा कि ये वुल्फ अपन को हमला करके मार सकता है, सो अपन को भागना होगा। फिर उसके बाद में वो भाग गया। फिर उसके बाद में वो रात को घर गया। उसने सोचा कि भाई अपन तो भाग गए, लेकिन अगर ध्यान से सोचा जाए सो वो उस वक्त भाग गए थे, वो भेड़ों में मिले थे, भेड़ों टाइप की हरकतें थी उनकी। सो उसको थोड़ा इंटरेस्ट आया कि भाई देखना चाहिए कि क्या नाटक है ये। सो वो अगले दिन वापस गया, लेकिन इस बार उसने टारगेट किया वुल्फ को। सो वुल्फ को टारगेट किया। फिर उसके बाद में उसने उनमें से एक बच्चे को पकड़ लिया। अब बिकॉज वो वुल्फ तो है, ठीक है मान, लेकिन वो भेड़ बकरी के साथ हुए तो उनको ऐसी टैक्टिक्स, उनको ऐसी शिकार करने की स्ट्रैटेजीज नहीं आती थी। सो वो भी पकड़ा गया। फिर उसके बाद में उसको पकड़ के लेके गया। और फिर उसके बाद में वो जो दूसरा उल्फ था, यानी जो अच्छा वाला उल्फ, भेड़ों के साथ पला बड़ा है, वो रिक्वेस्ट करने लगा कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाना, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में दूसरे उल्फ ने उसको एक मारा। और फिर उसके बाद में बोला तू मेरे जैसा है, तेरा काम शिकार कर, तो तू शिकार करने पर फोकस कर। वो बोला नहीं, मेरा परिवार वहां पे है, मैं उनका जैसा हूँ, मैं वैसा हूँ। सो उसने दूसरा बजाया। फिर उसके बाद में उसने कहा कि देख तू पानी में देख। अब उसने पानी में देखा, सो उसको शक्लें सेम दिखी, तो उसको कुछ समझा नहीं। फिर उसने बैठा और उल्फ को चीजों को समझाया, यानी जो दूसरा उल्फ था उसने चीजों को उसको समझाया कि भाई मैं भी उल्फ हूँ, तू भी उल्फ है। सो हमारी प्रजाति ऐसी है कि हम लोग शिकार करते हैं, हम मारते हैं, खाते हैं। तेरे वो दोस्त है, चल उनको मत मार, लेकिन ये नेचर है। सो फिर उसके बाद में उसने थोड़ा सोचा। अब यहाँ पे गाइस स्टोरी खत्म हो जाती है। सो गाइस आप सोच रहे होंगे कि इस स्टोरी का मॉरल क्या है। हम इससे पहले मॉरल पे पढ़े। जरूर मैं आप सभी को बता दूं कि आप सब हमारे साथ 7 मिनट का समय बिता चुके हो। जरूर हमारे चैनल मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहो। पता चलता है आप क्या सोचते हो, आपके क्या डिमांड है, या आपको कौन सी वीडियोस चाहिए। मॉरल में ये कहूंगा कि बहुत सारे लोग, सच बताओ तो अभी का जो टाइम है ना, बहुत सारे लोगों में बहुत सारे स्किल्स है, बट क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस आ गया है, अब कोरोना बोल लो, स्टॉर्म्स बोल लो, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ गया है, लाइफ में बहुत ही ज्यादा उथल पुथल मच गई है। टैलेंटेड लोग है, स्ट्रैटेजी नहीं है। सच बताओ तो टैलेंटेड लोग है, पैसा भी अगर थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद तो इन्वेस्टर्स भी मिल जाएंगे, बट स्ट्रैटेजी की कमी है। ऐसे में जो एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन का काम है वो अपने आप में एक बहुत ही ज्यादा आसान सा काम कहूंगा मैं, छोटा सा काम, लेकिन दिमाग में माथापच्ची बहुत रहेगी। एक अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनाई जाए। इन लोगों को क्योंकि आपके पास उस टाइम पे स्किल्ड लेबर्स रहेंगे, पैसा रहेगा, और स्ट्रैटेजी भी अगर आप कहीं से बना लो तो आप लॉन्ग टर्म में बेस्ट स्टेबिलिटी अचीव कर सकते हो। क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब ऐसे टाइप के पीरियड आए हैं, जब क्राइसिस आया है, तब भी दुनिया के बेस्ट स्टार्टअप ने जगह ली है। आप सब भी अपनी तरफ से एक बार सोचो। मेरा पूरा अटेम्प्ट ये था कि मैं आप सभी को चीजें समझा सकूं कि भाई ऐसा है, और स्ट्रैटेजी बनाना। ओवरऑल मेरे तरफ से यही चीज थी कि आप अपने तरफ से स्ट्रैटेजी पे फोकस करो। आपको स्किल्ड पर्सन मिल जाएंगे, आपको पैसा मिल जाएगा, बस स्ट्रैटेजी पे सोचो। क्योंकि उस टाइम पे अगर आपके पास स्ट्रैटेजी है तो आप लॉन्ग टाइम में एक स्टेबल चीज अचीव कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आ गया होगा। जरूर हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।